हेलो ऑडिबल तो फाइन लेट्स रिज्यूम द फिजिक्स सॉल्विंग। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से देखते हैं। मतलब कुछ कुछ इसमें अजीबोगरीब क्वेश्चन हैं, मतलब अजीबोगरीब मतलब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट हमें पता नहीं क्यों कुछ होगा, जैसे डैम्ड ऑसिलेशन है सच जे मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसका। बट इसमें दो तीन क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमारे लिए रिलेवेंट प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग हम वो सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रॉपर रिलेवेंट है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बीच में पिस्टन लगा हुआ है जिसका मास एम है, एरिया ए दे रखा है, और इसको और दोनों दोनों साइड जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। ऐसा उन्होंने गिवन है, कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही। मैंने इसको हल्का सा एक्स मूव करके तो छोड़ दिया, तो फिर इसका जो ऑसिलेशन उसका टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, बेसिकली ओमेगा निकालना है। सोच के देखो, मान लो ये जो है तुम्हारा, इसको मैंने इधर इधर की तरफ क्या किया, डिस्प्लेस किया। लेट से जो वॉल्यूम है इसका वी नॉट से इसका क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस टी वी, इस वाले पिस्टन का। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी नॉट प्लस टी वी। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, ये जो मेरा पिस्टन था, यहाँ पर नीचे इधर इधर प्रेशर पी नॉट था, इधर प्रेशर पी नॉट था। तो पहले क्या था, बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन था। अब मैंने क्या करा, इधर साइड जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दी, कम कर दिया। तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, राइट। तो अगर अगर मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम क्या किया, कम कर दिया, तो प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा ना। तो इस साइड से जो प्रेशर होगा वो कुछ बढ़ जाएगा, लेट से पी नॉट प्लस डी पी वन, कुछ बढ़ गया प्रेशर, ठीक है। अब इधर तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो प्रेशर घट जाएगा। तो पहले था प्रेशर पी नॉट, अब कुछ हो जाएगा पी नॉट माइनस डी पी टू, कुछ कम हो गया, राइट। तो तुम देख सकते हो कि ये जो तुम्हारा पिस्टन है इसके क्रॉस जो है एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, लेट्स से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। और वो कितना क्रिएट हो गया, डीपी वन प्लस डीपी टू। तो फोर्स कितना हो जाएगा, डीपी वन प्लस डीपी टू इंटू ए। ये बेसिकली फोर्स आ गया। तो मैंने जब ऐसा एक्स मूव किया, तो इसका वॉल्यूम बेसिकली जो है वो मैंने इंक्रीज किया। तो ये जो प्रेशर है, आई मीन ये जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया सिस्टम के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पता है कि जो पीवी की पावर गामा है वो कांस्टेंट है, और काफी स्मॉल चेंज इन तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम है। तो हम यहाँ पे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, डीपी इंटू वी की पावर गामा प्लस गामा वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डीपी डीवी, आई मीन डीपी इंटू वी की पावर गामा प्लस गामा वी की पावर इंटू इंटू पी शुड बी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा डीपी शुड बी इक्वल्स टू माइनस गामा वी की पावर गामा माइनस वन ओवर वी की पावर गामा इंटू डीवी, ये चीज आ जाएगी। तो ये आ गया तुम्हारा। और डीवी पॉजिटिव है अगर, तो ऑफकोर्स प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, फॉल होगा। ये वो दिखा रहा है, लेकिन हमने अपने साइन का पहले ध्यान रख लिया है, तो हमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा माइनस गामा बाय वी इंटू डीवी। यहाँ पे पी भी आएगा ऑफकोर्स, तो इंटू पी भी है, तो इंटू पी, तो माइनस गामा पी बाय वी। डीपी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डीपी इज माइनस गामा पी बाय वी इंटू डीवी, ये आ जाएगा। एक एक केस में जो चेंज होने वाले में वो पॉजिटिव, एक केस में नेगेटिव है, तो डीपी और डीपी का अगर मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही होगा। और वो कितना हो जाएगा, गामा इंटू पी नॉट बाय इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एक्स। और इंटू टू अगर मैंने कर दिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा टीपी वन प्लस टीपी टू, और इंटू ए अगर कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये चीज आ जाएगी। एक बार में तुम्हारा सॉल्व हो गया ना। तो बस फिर देख लो तुम्हारा क्या है, टू गामा पी नॉट ए स्क्वायर बाय एम वी नॉट, ये आ जाएगा। तो टू गामा पी नॉट ए स्क्वायर अपन एम वी नॉट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले पेपर का पहला क्वेश्चन यही था, और इसको आराम से कर सकते होगा, तुम्हें ये आइडिया है, स्ट्राइक कर गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखोगे ये सवाल, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जो एडवांस में क्वेश्चन आया उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं, a scientist is conducting a precision measurements within localized uniform gravitational field generated by the specialized apparatus on deep space station. This apparatus creates a constant downward gravitation, okay। तो जी ऐसे क्रिएट हो रही है, तो मुझे निकालना है और पाई से रूट 10 लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड मास इज दिस वन, कैप्सूल इज वर्टिकली इन दिस फील्ड। तो मुझे जो वेट है उसका वो निकालना है, कि जो मैक्सिमम वेरिएशन है, तो सोच के देखो। ये तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन ऐसे लग रहा हो, तो जब वो नीचे आ रहा है ऊपर, जब उसका एक्सेलरेशन एस वाले का लिफ्ट का ऊपर है, तो क्या होगा, नॉट एन माइनस एम शुड बी इक्वल टू एम। और जब नीचे आ रहा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एन शुड बी एम। तो जब वो ऊपर जा रहा है तब उसका जो वेट रिकॉर्ड मेजर होगा, वेट मेजर होगा बेसिकली, वो ज्यादा होगा, एन एन किसके इक्वल, एम टाइम्स जी प्लस है, ठीक है। और जब नीचे आ रहा होगा तो वो हो जाएगा एन शुड बी एम टाइम्स जी माइनस है। ये मुझे समझ आना चाहिए। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ये है। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी विल बी 16 इंटू
पाई/3 कॉस पाई/3। तो d² y/dt² क्या होगा? ये होगा 16 × पाई² बाई 9 साइन पाई/3। ठीक, ये चीज आ गई। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो तुम्हारा ये जो है ये कॉस नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो जब ये जो मैक्सिमम है ए मैक्स, वो कितना आ जाएगा? 16 पाई² बाई 9। ये समझ आना चाहिए। 16 पाई² बाई 9। तो ये n1 है, n2 है, तो जो मैक्सिमम रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? जो मैक्सिमम रीडिंग का डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 2ma आ जाएगा। तो 2ma मैक्स लिख लेते हैं अपॉन ये हमारी रीडिंग है मास की रेट। ओके, तो बस वैल्यूज पुट कर दो। 2 × 60 × a मैक्स करना है। 16 पाई² बाई 9। यही है हमारा आंसर। तो पाई² को 10 लेना है, तो 2 × 16 × 10/9। ठीक है, चलो बढ़िया। और जो कई बार एन बाई जी को भी रेटिंग बोली जाती है, ठीक है, मैक्सिमम रिकॉर्डेड वेट, तो एन बाई जी, तो इसमें 12 है, तो 12 से भी डिवाइड करना होगा वह भी। तो ये आंसर होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो 1600/9 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखोगे तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? कंसिडर एन मोल्स ऑफ मोनोटोमिक गैस अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो डी क्यू शुड बी 0। तो डी यू कितना हो जाएगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू 0, और डी डब्ल्यू जो होगा मेरे को निकालने आता है। डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 1 - 5 बाय डी डब्ल्यू का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3/2 एन आर डेल्टा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन। अब बोल रहा है वेयर इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय द पॉजिटिव अमाउंट डेल्टा टी। टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो तो हो गया ही ऑफ कोर्स। क्योंकि जो तुम्हारा प्रेशर है, आई मीन जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, तो टीवी की बात हमारे सर इज कांस्टेंट। तो जो तुम्हारा प्रेशर होगा, आई मीन जो वॉल्यूम होगा, वो तुम्हारा फिर डिक्रीज ही होगा। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा। द वर्किंग ऑन द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द सन। तो जितना वर्कन होगा वो कह रहे हैं कि जितना वर्कन होगा वो उतना सारा का सारा क्या हो गया? स्प्रिंग में जो स्टोर एनर्जी है उसके इक्वल आ रहा है। जब वो एक्स कंप्रेस करेंगे तो उसका मतलब वो हो जाएगा हाफ के एक्स की। ठीक है, हाफ के एक्स के इक्वल आ जाएगा। और फिर बोल रहे हैं द सिंगल फोटोन हैज द एनर्जी एक्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बाय दिस गैस। इसका मतलब कि जो एच सी बाय लैम्डा है वो किसके इक्वल है? तो सिंगल फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एक्जैक्टली इक्वल टू द वर्क बाय दिस गैस। वर्क बाय दिस गैस कितना है? 3/2 एन आर डेल्टा टी is observed, and variance lambda is observed to be exactly equal to the स्प्रिंग कंप्रेशन कांस्टेंट के। अच्छा, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो के इक्वल है ऐसा। लैम्डा की जो वैल्यू है, तो वेवलेंथ लैम्डा इज एग्जैक्टली ऑब्जर्व टू द दिस मच। तो मुझे फिर डेल्टा टी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से मुझे ओवरऑल डेल्टा टी भी निकालना है। ठीक है, तो सिंगल फुट इज एग्जैक्टली व्हाट बाय दिस गैस एंड इट्स वेवलेंथ लैम्डा इज ऑल्सो स्प्रिंग कंप्रेशन के, सॉरी, स्प्रिंग कंप्रेशन के बोल रहे हैं। तो लैम्डा जो है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स सी बाय एक्स शुड बी 3/2 एन आर डेल्टा टी। यहाँ से मुझे निकालना क्या है? डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। एक्स कितना आ जाएगा? एक्स विल बी एक्स सी बाय 3/2 एन आर डेल्टा टी। ये वैल्यू एक्स की है, तो 1/2 इंटू ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शंस में तुम्हारा यही है, तो 1/2 इंटू के है, और एक्स की जगह पे क्या है? एच सी अपॉन 3/2 एन आर डेल्टा टी का होल स्क्वायर शुड बी 3/2 एन आर डेल्टा टी। ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू के इंटू एच स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल 3/2 का क्यूब
एन क्यूब आर क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू के इंटू एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 27/8 इंटू एन क्यूब आर क्यूब शुड बी डेल्टा टी का क्यूब। तो ये आ जाएगा 4/27 के एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब आर क्यूब रेज टू द पावर 1/3 इक्वल टू डेल्टा टी। 4/27 एन क्यूब आई क्यूब के एच स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बिल्कुल देख सकते हो आराम से मैच कर रहा है तुम्हारा। एल्फा शुड बी 27। तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुश्किल है, बस फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, तो जो बोल रहा है वो करना है, डरना नहीं है क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन पेपर के अंदर काफी आसान थे। अब ये आ जाता है मॉडल फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे। The first excitation potential of the single electron is this one. A macroscopic sample of this one contains the first excitation potential of the single electron is ion is given by this one macroscopic. तो कैलकुलेशन तो होगी ही, तो मैं भी मैं लीव कर ये वाला पढ़ सकते हैं एक बार। एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है, and resistance R is connected in series to ideal DC voltage source via a specialized sensor switch S. At t equal to 0, the switch is closed, making an initial current I naught in the circuit. The switch is programmed to automatically open, break the circuit at exactly one calculated charge on the capacitor. It reaches a threshold value Q threshold. Assume the parameter K equals to 1 by RC, then which of the following options is are correct? अच्छा, charging naturally drop to 0 because the switch opens. तो बेसिकली ये जो स्विच सेंसर है वो इस तरीके का है कि जैसे ही जो क्यू की वैल्यू है वो क्यू थ्रेशोल्ड हो रही है, वो तुम्हारा ब्रेक कर जा रहा है, आई मीन जो स्विच है वो ओपन हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली ओपन। अच्छा, और ठीक है, तो इनिशियल जो करंट है वो जा रहा है आई नॉट है। तो पहले तो कुछ चार्ज इनिशियल अनचार्ज, तो पहले तो कुछ चार्ज अकोमोलेट नहीं है कैपेसिटर के प्लेट्स पे, तो तुम्हारा आराम से ऐसे करंट जा रहा होगा सर्किट में। तो इट विल बिहेव एज व्हाट, दिस इज सिंपली व्हाट अ चार्जिंग सर्किट ना, सिंपली बिहेव एज चार्जिंग सर्किट, सिंपली बिहेव एज चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग आर सर्किट, राइट। तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू विल बी ई सी into 1 minus t की power minus RC minus t by RC, तो Q will be I mean CV into e की power 1 minus e की power minus t by RC, तो यहाँ पे आ जाएगा KT आ जाएगा, क्योंकि K1 by t हो जाएगा KT। अब उसने बोला है कि जैसे ही वो अब जो आई नॉट की वैल्यू है 1.5 क्यू थ्रेशोल्ड है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो टी इक्वल टू 0 पर, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई नॉट है। यहाँ से आ जाएगा CV into e की पावर माइनस KT by K at t equal to 0 should be equals to I naught। तो यहाँ से आ जाएगा CV is equals to KI, CV is KI। ओके, मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, तो यहाँ पे लाइक क्या कर डिफरेंशिएट किया है, तो CVK e की पावर माइनस KT, और एक मिनट यहाँ पे माइनस KT आएगा, टी इक्वल टू 0, दैट इज क्यू थ्रेशोल्ड। तो आई मीन क्या कर रहा हूँ, क्यू CV C इंटू V सी की माइनस KT हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो CVK शुड बी आई नॉट, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया, उसने बोला है कि आई नॉट की वैल्यू 1.5 क्यू थ्रेशोल्ड है, तो क्यू थ्रेशोल्ड कितना है तुम्हारा, मुझे नहीं पता, खुद बोल रखा है वो। इस CV ये जो है वो तुम्हारा 1.5 के क्यू थ्रेशोल्ड है, ये से कैंसिल हो गया, तो क्यू थ्रेशोल्ड कितना आ जाएगा इसका, CV अपॉन 1.5। तो क्यू थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 2/3 CV। तो 2/3 CV पे जो सर्किट है अपने आप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, चार्जिंग करंट विल एक्चुअली ड्रॉप टू 0 बिफोर द स्विच ओपन्स। तो जब क्यू थ्रेशोल्ड 2/3 CV है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि उस इंस्टेंट पे आने के बाद सर्किट अगर ब्रेक हो गया, करंट तो नहीं होगा सर्किट के अंदर, चार्जिंग करंट नेचुरल ड्रॉप टू 0 बिफोर द स्विच ओपन, तो उसके पहले तो बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा है, तो गलत बात है ना, मतलब
जब तक ये चार्ज अचीव नहीं होगा तब तक तो एक टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है जिस टाइम ये चार्ज अचीव होगा। तो ये चार्ज ज्यादा नेचुरल ड्रॉप टू जीरो बिकॉज ऐसा नहीं है, तो चार्ज के अंदर रहेगा। एंड once the capacitor charge is zero, so the rate of change of charge in the circuit immediately becomes zero. बिल्कुल करंट अब वो जो करंट सर्किट है वो ब्रेक हो गया, ओपन हो गया, तो करंट तो नहीं जाएगा ना फॉर, तो ये तो सही है। ये ऑप्शन का मतलब मैं समझ में नहीं आया। अब आई थॉट अगर इसके इक्वल है तो मुझे बताना है करंट इन द कॉइल बिकम एग्जैक्टली जीरो एट दिस इंस्टेंट। The switch will automatically break at this time। अच्छा, मुझे वो टाइम निकालना है कब ब्रेक होगा। ओके, आई हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम। ओके फाइन। बिफोर ये गलत हो जाएगा, ओके समझा। तो तो हमारा था क्या, सीवी के, ये आई नॉट के इक्वल, और जो जो आई नॉट है वो किसके इक्वल है, तो उस टाइम पे चार्ज निकाल लेते हैं। तो आई नॉट इज इक्वल्स टू 3/4 के क्यू थ्रेशोल्ड शुड बी सीवी के से के कैंसिल, तो क्यू थ्रेशोल्ड आ जाएगा तुम्हारा 4 CV/3, 4 CV/3। ठीक है, क्यू थ्रेशोल्ड आ जाएगा 4 CV/3। और मैक्सिमम चार्ज तो कैपेसिटी पे आ सकता है, वो तो सीवी ही आ सकता है पहली बात तो। आई नॉट कितना है, 3/4, तो क्यू थ्रेशोल्ड आ रहा है 4 CV/3, ये तो चार्ज आएगा ही नहीं पहली बात। तो स्विच विल ऑटोमेटिकली ब्रेक द सर्किट। अब अगर मैं टू के इक्वल रखूंगा, आई नॉट रखूंगा 2 के क्यू थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू सीवी के। क्यू थ्रेशोल्ड कितना आ जाएगा, CV/2। ये बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये कम ब्रेक होगा। तो CV/2 चार्ज आ रहा है, CV/2 शुड बी इक्वल्स टू सीवी इंटू 1 - e⁻ KT। ये से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू e⁻KT माइनस KT। तो KT शुड बी Ln2, तो 1/Ln2/K। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली वहां से निकाला कि उसका चार्ज कितना होगा जो ब्रेक कर जाए, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल ली, वहां से इक्वेट किया। ठीक है, नया क्वेश्चन है, नया तो नहीं कहीं, मतलब आसान सा ही सवाल है, बट इसको नया फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो ये पेपर में आसान क्वेश्चन था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए, देख लीजिए। सबसे पहले चार क्वेश्चन की फिजिक्स के बहुत ही सिंपल है। मैथ के चार के चारों आसान है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी, पर आई गेस ये सही है।